मैं अगर कहानी सुनता हूँ आई इमीडिएटली से ओके दिस इज द स्टोरी दैट आई रियली वांट टू। अरे काबुल एक्सप्रेस तो पूरी पिक्चर ही तालिबान के डेथ थ्रेट, सुसाइड बॉम्बिंग। एंड उस दिन जिस दिन हम शूट कर रहे थे तालिबान के डेथ थ्रेट्स आ चुके थे। फिल्में करेक्ट रीजन के लिए बनानी चाहिए। आई एग्री कि फिल्में बिजनेस भी होती हैं। मैं कभी अपनी फिल्मों के सीक्वल्स नहीं बनाता हूँ। तो मैं टाइगर का सीक्वल भी नहीं किया बिकॉज आई रियलाइज कि आजकल तो सिर्फ फ्रेंचाइजीज ही चल रही हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बजरंगी अनाउंस करते ही फिल्म हिट होने वाली है। लेकिन बोथ सलमान एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस फैक्ट कि टाइगर ने मेरे करियर के लिए क्या किया। स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी हुई है, सलमान उसको अपने पैरों से धक्का दे रहा है और वो एक बिल्डिंग से आके दूसरी बिल्डिंग, वो वीएफएक्स नहीं है वो। क्योंकि क्या होता है एक फिल्म में कभी कभी अननेसेसरी डिमांड्स होते हैं, कभी कभी वैलिड डिमांड्स होते हैं। एज दीपिका वांटेड 8 आवर्स, दीपिका इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हुज आस्क्ड फॉर इट। आमिर खान आल्सो शूट्स 8 आवर्स, अक्षय आल्सो आई थिंक शूट्स अबाउट 8 आवर्स। और सलमान भी यही कहते हैं कि यार अगर बजरंगी का सीक्वल उसके लेवल पे या उससे आगे नहीं बढ़ेगी तो हम ना बजरंगी का लेगेसी खराब कर देंगे। So Kabir, welcome to Movie Fight. Thank you so much. Thank you so much for giving us time and chatting with us here. But मेरा पहला सवाल आपसे ये होने वाला है, एज अ फिल्म मेकर जब आप अपनी स्क्रिप्ट चूज करते हो, सो व्हाट्स दैट वन थॉट विच कम्स टू कबीर कि हाँ ये स्क्रिप्ट है, इस कहानी को मुझे आगे लेके जाना है? सिंपल है, दिल को छूनी चाहिए। एंड कभी कभी आप एक आइडिया सुनते हैं, आप कोई कहानी आपको बताता है या आप पढ़ते हैं या कहीं से कोई और आपको सुना देता है एंड इमीडिएटली अगर आपके दिल को वो छू गई देन यू गेट दैट फीलिंग कि यार कुछ भी हो जाए ये कहानी मुझे बतानी है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू हैव दैट पैशन। एक फिल्म जो है एक व्हेन यू टेक ऑन अ फिल्म, व्हेन यू टेक ऑन एन आइडिया, आप अपने जिंदगी के साल, 1.5 साल, 2 साल उसको डेडिकेट कर रहे वाले हैं। तो यू हैव टू बी श्योर दैट यू विल बी दैट पैशनेट अबाउट इट थ्रू आउट द जर्नी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बेसिकली, एक होता है ना हम लोग एनालाइज करने के लिए बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गट इंस्टिंक्ट होता है एक फिल्म मेकर का, यार ये कहानी मुझे सुनानी है। और वो कौन सी वाली फिल्म थी जिसको सबसे जल्दी आपको लगा कि ये तो है, मतलब क्विकली यू डिसाइडेड फॉर दैट? No, every film. For me, I never analyze films from other parameters. लोग कहते हैं ना कि अरे देख लो इस किस्म की फिल्म तुम कर चुके हो, ये कर चुके हो। मैं अगर कहानी सुनता हूँ आई इमीडिएटली से ओके दिस इज द स्टोरी दैट आई रियली वांट टू। सो ऑफ कोर्स आई मीन आई हैव फेल्ट पैशनेटली फॉर ऑल माय फिल्म्स, बट आई मस्ट से a story like Bajrangi, a story like Chandu Champion, these are stories which सुनते ही आपको लगता है यार ये कहानी तो क्यों नहीं सुनाई आज तक। You have to narrate the story. Right. Okay, on that note, I am here going to tell you 3 film of yours, okay? और आपको मुझे बताना है that one scene from that particular film which was very hard to shoot. Hard to shoot logistically या as a creative person, as a director? बाप रे। First film Kabul Express. अरे काबुल एक्सप्रेस तो पूरी पिक्चर ही तालिबान के डेथ थ्रेट, सुसाइड बॉम्बिंग, मतलब यू नेम इट एवरीथिंग वाज थ्रोन टू अस। तो वो तो पूरी पिक्चर ही एक मतलब लाइक अ बैटल। लेकिन सबसे मुश्किल सीन अगर मैं कहूँगा तो एक उसमें सीन है बुज़कशी का, जिसमें वो अफगान एक जो स्पोर्ट है ना वो घोड़ों पे चलते हैं। तो उस दिन क्या था, बहुत हाई सिक्योरिटी अलर्ट हुआ था बिकॉज एक इंडियन इंजीनियर हैड बीन किडनैप्ड। एंड उस दिन जिस दिन हम शूट कर रहे थे तालिबान के डेथ थ्रेट्स आ चुके थे, हमारी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दिया था। लेकिन दैट डे इन द मॉर्निंग दैट इंजीनियर्स बॉडी वाज फाउंड, ही वाज किल्ड। तो ऑब्वियसली सबका एक एवरीबडी वाज टेकन अबैक एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम आफ्टर द तालिबान डेथ थ्रेट्स कि हम एक पब्लिक एरिया में शूट कर रहे थे 3-4 हज़ार लोगों के साथ, और ये कंट्रोल्ड क्राउड्स नहीं थे। तो उस दिन बहुत ही नर्वसनेस थी बिकॉज एनीथिंग कुड हैपन एंड थैंक गॉड आवर सिक्योरिटी लुक्ड आफ्टर इट एंड अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, और कुछ हुआ नहीं। लेकिन आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन वन ऑफ द टफेस्ट टू शूट इन ऑल माय फिल्म्स। व्हाट अबाउट एक था टाइगर? एकता टाइगर में द डिफिकल्टी कम्स फ्रॉम द स्केल ऑफ द एक्शन। अगर आप वो एक्शन देखें ना तो आई मीन आई हेट टू से इट लाइक, बट उस किस्म का एक्शन आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। आजकल बहुत VFX ड्रिवन एक्शन है, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप, मतलब एक चीज़ होती है फिर हवा आती है फिर कोई, मतलब इट्स वेरी कंट्रोल्ड। एकता टाइगर की एक्शन अगर आप देखें ना बहुत ही रियल एक्शन है। दो स्टंट्स आर
are done at real time, real speed, by real people in real structures. एक सीन जो है जो कटरीना कैफ एक वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी हुई है, सलमान उसको अपने पैरों से धक्का दे रहा है और वो एक बिल्डिंग से आके दूसरी बिल्डिंग, वो वीएफएक्स नहीं है, वो एक्चुअली 150 फुट का स्ट्रक्चर बनाया गया, वो एक्चुअली उसको धक्का दिया गया, उस पर एक्चुअली कटरीना है, इट गोज एंड हिट्स द अदर बिल्डिंग शिफ्ट. सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. एंड इसलिए मैं, हमारे जो एक्शन डायरेक्टर हैं, unfortunately he passed away a few years ago, Conrad Parmesano. He was our action director for Tiger, and he was one of the best. He's the one जिन्होंने Rambo, First Blood ये सब शुरू किया था. तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. हम उनको चाचू बुलाते थे. और जिस किस्म का एक्शन उन्होंने किया, आई डोंट थिंक आजकल होता ही है, क्योंकि ये ही वॉज द ओल्ड जनरेशन. वीएफएक्स से पहले जब एक्शन लोग करते थे ना, वो एक ब्रीड ही अलग थी. तो उनके साथ काम करने में बहुत बहुत मज़ा आया. तो आई वुड से डेफिनेटली टाइगर में जो एक्शन सीक्वेंस है, स्पेशली जो क्यूबा में हमने शूट किया है, कुछ 18 दिन शूट किया था वो एक्शन सीक्वेंस हमने, और वो बहुत मुश्किल था. Right. To pull it off with no injuries. Which was a very great thing. जी. Okay, and the last one is Bajrangi Bhaijaan, and also the film is going to complete 10 years next month. जी. बजरंगी का सबसे मुश्किल सीक्वेंस प्रोबेबली था उसका क्लाइमैक्स, क्योंकि जिस जगह में हम शूट कर रहे थे, थाजवास ग्लेशियर, जो आजकल उसको बजरंगी पॉइंट बुलाते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, इट शुड स्टिल बी थाजवास ग्लेशियर. उसमें ना वो जो इलाका है, उसमें आप एक बहुत छोटा विंडो है वेदर वाइज, जिसमें आपको इनफ स्नो मिलेगी, लेकिन स्नो मेल्ट शुरू हो चुका होगा, ताकि जो वो नदी है जिसमें से वो बच्ची और सलमान भागे हैं, टू कैलकुलेट कि एग्जैक्टली कितना पानी उसमें होगा, बिकॉज जब अब ज़्यादा स्नो मेल्ट हो जाता है तो वो डीप हो जाती है, उसमें अब बच्ची तो भाग ही नहीं सकती, और ज़्यादा पहले चले जाओगे विंटर में तो पानी होगा ही नहीं. तो वी हैड टू कैलकुलेट कि एग्जैक्टली एक 15 दिन का विंडो था जिसमें हर कंडीशन करेक्ट था, स्नो भी थी, वो पानी भी था, और उस एल्टीट्यूड पे, वो 12,000 फुट की ऊंचाई पे है, जाके पूरा वो जो आपने देखा है बजरंगी के क्लाइमैक्स में, जो बॉर्डर बार्ब्ड वायर्स, गेट्स वगैरह हैं, वो सब कंस्ट्रक्ट करना, वो सब बनाना, 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा श्रीनगर से सोनमर्ग रोज लाना, all these within 15 days, and then the kind of snowfall और weather conditions उस सब में. लेकिन मुझे पता था अगर if we can manage it तो ये बहुत ही मैजिकल सीन है. फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, उसी पे सब lovely and one of my favorite films. Okay, and talking about आपने YRF की पहली स्पाई यूनिवर्स फिल्म आपने शुरू की. इन दिनों हम जो यूनिवर्स फिल्में देख रहे हैं, स्पाई यूनिवर्स हो गया, कॉप यूनिवर्स हो गया, हॉरर कॉमेडी, सो एज अ डायरेक्टर क्या थॉट्स हैं आपके इन यूनिवर्स कैटेगरी की, अगर हम फिल्म्स की बात करें वैसे? सी आई थिंक इट्स ग्रेट, ऑडियंसेस को पसंद आता है, और आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर प्रोड्यूसर्स, बिकॉज आई रियलाइज कि आजकल जो सिर्फ फ्रेंचाइजेस ही चल रही हैं, आप किसी एक फिल्म यूनिवर्स में फ्रेंचाइजेस बनाते हैं, तो आई थिंक ऑडियंस को एक कुछ अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये तो हमें पता है, ये कहानी, कैरेक्टर्स, तो वो देख कम उन सबको ओपनिंग मिलती है. एज अ डायरेक्टर मैं ज़्यादा एक्साइट नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर एक कहानी सुना चुका हूँ, एक कैरेक्टर के साथ एक जर्नी कर चुका हूँ, तो अब इसको रिपीट करने में मेरे लिए क्या एक्साइटमेंट है. इसलिए आपने देखा होगा मैं कभी अपनी फिल्मों की सीक्वल्स नहीं बनाता हूँ, जबकि आई नो कि ट्रेंड ये है कि यार एक फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका सीक्वल बना दो. तो इसलिए मैं टाइगर का सीक्वल भी नहीं किया. मैं बजरंगी का सीक्वल बनाने में तो बहुत प्रेशर अभी है. मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत रीज़न के लिए नहीं होनी चाहिए. अगर एज अ फिल्म मेकर कल को मेरे को अचानक कोई कहानी कोई सुना दे, या मेरे जहन में आ जाए जो एक बजरंगी की सीक्वल हो सकती है, एंड इट एक्साइट्स मी एज मच एज द फर्स्ट स्टोरी, मैं ज़रूर बनाऊंगा. लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बजरंगी अनाउंस करते ही फिल्म हिट होने वाली है, उसलिए बनाने का लिए फिर मुझे लगता है वो डिसऑनेस्ट रीज़न है. देन आई एम मेकिंग द फिल्म फॉर द रॉन्ग रीजंस. आई रादर क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर. Justice, you have to do the justice equally. As I said, फिल्में करेक्ट रीजन के लिए बनानी चाहिए. आई एग्री कि फिल्में बिजनेस भी होती हैं, लेकिन एज अ फिल्म मेकर यू आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट. तो सिर्फ बिजनेस के लिए आप एक फिल्म बना रहे हैं, एज आई सेड, ऑफ कोर्स सक्सेसफुल हो जाएगी, इट्स गुड फॉर एवरीवन. लेकिन बोथ सलमान एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस, और सलमान भी यही कहते हैं कि यार अगर
बजरंगी का सीक्वल उसके लेवल पे या उससे आगे नहीं बढ़ेगी तो हम ना बजरंगी का लेगेसी खराब कर देंगे। बिकॉज बजरंगी अब ऐसी फिल्म है जो मतलब उसको बहुत प्यार मिला है उस फिल्म को। बहुत। आज तक 10 साल बाद भी लोग उसके बारे में बात करते हैं, उस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम एक फिल्म बना दें जबरदस्ती रॉन्ग रीजंस के लिए और उसका जो कहते हैं ना मुंह का मजा खराब हो जाए, कि फिर एक जो बजरंगी की मेमोरी होगी वो खराब फिल्म की होगी, उसकी नहीं होगी जो पहली फिल्म है। सो अगर उतना एक्साइटिंग आइडिया नहीं मिले, आई से वी लीव इट टू बी द फिल्म दैट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। राइट। सो मतलब बजरंगी भाईजान का सीक्वल होगा या नहीं होगा? पर काम चल रहा है, काम चल रहा है, हम चल रहा सोचते है, रहते सोच हैं, रहे हम हैं। सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोचते, बिकॉज एक तो बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है एंड आई वुड लव टू यू नो एंगेज अगेन विद सलमान विद दैट कैरेक्टर। लेकिन एज अ सेड दिल को अगर नहीं छुएगी नहीं तो फिर छुएगी नहीं वो। बनाएंगे। राइट। ओके। सो वैसी कोई क्लोज वाली स्क्रिप्ट अब तक नहीं बहुत है, आई हैं stories हमारे। आई। हम तो ऑफिस में जब भी फ्री टाइम होता है सारी टीम बजरंगी सीक्वल के बारे ही बात करती रहती है। बट वी आर ऑल अवेयर कि इट्स नॉट इजी टू मेक अ फिल्म जो उसके उस लेवल पे आएगी और उसको उतना ही प्यार मिलेगा। इसलिए हम लगे हुए हैं एंड यू नेवर नो, कल वो आइडिया आ सकता है या कल 10 भी आ साल बाद सकता भी वो आइडिया आ सकता है। बट क्या सलमान के साथ यही फिल्म एक नेक्स्ट होने वाली है या कुछ और भी नहीं, थॉट्स हैं देखिए कभी सलमान के? एंड आई हमारी तो तीन फिल्मों का कोलैबोरेशन रहा है। सलमान का मेरे करियर में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। आई कैन नेवर टेक अवे द फैक्ट कि टाइगर ने मेरे लिए मेरे करियर के लिए क्या किया। इट मेड मी वेरी हाई प्रोफाइल। सो ऑब्वियसली हम लोगों के साथ जब हमने काम किया हमें मज़ा भी आया है। तो हम बातें करते रहते हैं, लेकिन बोथ ऑफ अस आर क्लियर कि ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो देन इट्स यू नो बोथ ऑफ अस आर एक्साइटेड एंड वी वांट टू डू इट। एक हमारा सेगमेंट है विच इज कॉल्ड द सॉन्ग स्टोरी। यू नो बजरंगी भाईजान की जब हम बात करते हैं ना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इज एक दिन। सो Correct. उस गाने की अगर जब हम बात करें, सो कैन यू जस्ट टेल मी एनी मेमोरी रिलेटेड टू दैट सॉन्ग? वो गाना कितनी जल्दी बना था एंड कैसे आपने वो पूरे वो गाने को? बहुत बहुत खूबसूरत गाना है। नीलेश मिश्रा ने लिखा है वो, हु इज द माय को राइटर ने एक था टाइगर। तो बजरंगी में मैं आई रीच आउट टू हिम एंड आई सेड यू मस्ट राइट दिस थिंग। बहुत ही खूबसूरती से लिखा उसने, जिंदगी कुछ तो बता। और वो गाना शूट करने में भी बहुत मजा आया, बिकॉज वो रेगुलर गाना नहीं है, वो कोरियोग्राफ गाना नहीं है, वो मोमेंट्स का गाना है। एग्जैक्टली। तो वो गाना हमने मतलब अलग 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 जगहों में एक मोमेंट यहाँ से ले लिया, एक मोमेंट वहाँ से ले लिया। यू नो कभी कश्मीर में शूट किया, कुछ राजस्थान में शूट किया। तो प्रॉब्लली 10-12 दिन शूट किया था उस गाने के लिए। बिकॉज एक उसमें एक जर्नी है जो चांद नवाब का कैरेक्टर नवाजुद्दीन और सलमान मुन्नी का घर ढूंढ रहे हैं। तो देयर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज राइट। एसोसिएटेड विद एंड दैट जुबिन सॉन्ग। की आवाज। और जुबिन की आवाज, Yeah, what a fabulous job he exactly. did. Yeah. Oh my It is God. still one of my favorite songs of Yes. the Mindful. film. मतलब वो ऐसे चलता रहता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और वो गाना मेरे जहन में ऐसे आ रहा है। ओके, एज अ फिल्म मेकर, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू कि एक्टर्स की जो सर्टेन डिमांड्स होती है ना, उनको एडजस्ट करना? देखिए, ये फिल्म मेकर और एक्टर जो होते हैं, दे आर द मेन कोलैबोरेटर्स इन अ फिल्म। तो ऑब्वियसली एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग पीपल्स पर्सनैलिटीज एंड कैरेक्टर्स। तो एक बहुत सिंपल थियरी, और मैं अपने क्रू को भी बोलता हूँ कि डोंट फाइट एवरी बैटल, चूज द बैटल्स यू हैव टू फाइट। क्योंकि क्या होता है, एक फिल्म में कभी कभी अननेसेसरी डिमांड्स होते हैं, कभी कभी वैलिड डिमांड्स होते हैं। आप एक पॉलिसी के साथ सबको अप्रोच नहीं कर सकते कि नहीं 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 यार ये होना नहीं चाहिए, वो नहीं होना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या वैलिड एक डिमांड है और क्या डिमांड है जो फालतू का डिमांड है, इसमें कुछ फिल्म को की बेहतरी नहीं होगी। तो वो फॉर मी दैट नेगोशिएशन कीप्स गोइंग ऑन। और कुछ एक्टर्स के साथ ज्यादा होता है, कुछ एक्टर्स के साथ कम होता है, कुछ एक्टर्स ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, कुछ एक्टर्स बिल्कुल ही जीरो डिमांड्स के साथ आते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। एंड कुछ लोगों का ये भी मानना है अब कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी ना वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात होनी चाहिए। सो आपको वो लगता है कि वो पॉसिबिलिटी हो पाएगी? लाइक रिसेंटली यू मस्ट बी अवेयर कि दीपिका ने जिस तरह से अपने डिमांड्स रखे, उन्होंने बोला, सो ऑब्वियसली शी इज अ न्यू मॉम एंड शी हैज गॉट ऑल द राइट्स टू से व्हाटएवर शी वांट्स, वो चूज कर सकती है। Absolutely. बट एज अ डायरेक्टर, हाउ डू यू
नो नो एब्सोल्युटली देयर हैज टू बी अ वर्क लाइफ बैलेंस. राइट. मतलब हाँ, ये सब कहने की चीजें हैं कि नहीं फिल्म जो होता है वो जुनून होता है, वो ये ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो जुनून भी एक कायदे में हो सकता है ना. ये थोड़ी ना है कि मतलब एवरीबडी विल गिव अप देयर लाइव्स एंड डू इट. अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ड्रिवन बाय पैशन हूँ, आई माइट से कि यार मेरे को 16 घंटे शूट करना है, और लेकिन मेरे साथ 100 लोग उस यूनिट में हैं, 150 लोग उस यूनिट में हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ डिमांड्स होती हैं. तो मैं तो बहुत क्लियरली मैं 12 घंटे शूट करता हूँ, इन एंड आउट, नेवर शूट मोर देन 12 आवर्स, और मैं कभी भी ओवर टाइम नहीं जाता हूँ, और मैं कभी भी 6 दिन के बाद 7वां दिन नहीं शूट करता हूँ. ये मेरे सिंपल रूल्स हैं. और अगर उसमें एज दीपिका वांटेड 8 आवर्स, दीपिका इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हुज आस्क्ड फॉर इट. आमिर खान ऑल्सो शूट्स 8 आवर्स. अक्षय also I think shoots about 8 hours. So ऐसा कोई unreasonable demand नहीं है. So I think everybody should be allowed to set the terms that they want to. और अगर the filmmakers don't agree with it, they have the prerogative to move on. It's very simple. But everybody has the right to state the way they want to work. And do you also think that this thing needs to now change, that only the male actors are getting the amount which they are demanding, but not the females? So क्या इस चीज को भी, ये काफी सालों से चला आ रहा है कभी, बट ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप सी फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण विल गेट मोर देन अ लॉट ऑफ मेल एक्टर्स. राइट. राइट. सो ऐसा नहीं है कि फीमेल तो मतलब बिल्कुल ही, मतलब इवन द लोएस्ट पेड मेल एक्टर विल गेट मोर देन द मोस्ट पॉपुलर. इट्स नॉट दैट. Ultimately you have to see it in the aspect of business. Who is bringing the people into the theaters? If it's a woman, of course she should get all the money that the film can give her. If it's a man, he will get the money. So ultimately उस project में who is bringing is the director's name bringing the people into the theaters? Now that director might be a man, might be a woman. Whoever it is. So ultimately it's about business ki who is bringing the people into the theater is the person who's going to get the maximum amount of money. Right. And Deepika Padukone will always bring people into the theaters. True. So she will always be paid. Yes, right now she might not be paid as much as the male actors, the top male actors. But that is a balance that I think we all need to work towards and make sure that it becomes an equitable platform. But you can't force it. You can't force it. And anything in the industry which you think needs to change? Lots of things need to change. I think we definitely need to be more inclusive. We need to start bringing in people from all parts of our country. अभी भी थोड़ा सा एक inclusivity नहीं है. But see, जब मैं film industry बोलता हूँ ना, I include the audience because it's very easy for the audience to say आप लोग ये नहीं कर रहे हैं. But ultimately what they don't realize is their choices is what is making these things. ठीक है? I would love to have more actors from the Northeast. I still haven't seen anybody, being the lead actor in a big budget film from the Northeast, which will prevent me from taking stories from the Northeast. Now, if you blame only the filmmakers, that's not true. I need the support of the audience or to support that actor to come from the Northeast and bring that film in. So we are all part of the same system. So when you say the film industry, the audience has a large part to play. The choices they are making in the films, the kind of films they are making successful, is making the filmmakers go for those kind of films. Correct. And even we see that when an independent film comes, उस वक्त भी थिएटर्स में वो क्राउड नहीं होता, लोग नहीं जाते. बिल्कुल. बहुत बारी मैंने देखा है कि फिल्ममेकर्स को अटैक किया गया. अरे आपने नेपोटिज्म किया है, आप तो इनको लेके गए हो, और व्हाई हैव यू मेड इट. उसी फिल्ममेकर ने न्यू कमर्स के साथ पिक्चर बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, ऑडियंस नहीं गई. तो वो ऑडियंस को हक नहीं बनता है कि आप उनको अटैक करें जब वो they are indulging in nepotism. Correct. The audience has to be an equal player in the ecosystem of the film industry, because their choices is making filmmakers make the kind of films that they are doing. Absolutely. And the last question is 3 films which you will recommend to our viewers. अरे बाप रे, तो impossible question है. कितनी फिल्में हैं जो I find it very very difficult. 3 अपनी फेवरेट वाली आप बता दो. मेरी फेवरेट फिल्में पिछले 10-15 साल में से, अब टॉप ऑफ द माइंड अगर मैं सोचूंगा तो वुड बी लगे रहो मुन्ना भाई. लगे रहो मुन्ना भाई इज अ फिल्म दैट आई ऑलवेज लव. इट्स माय गो टू फिल्म. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
is a film that I always love watching and I enjoy. और एक और फिल्म है, छोटी फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है. इट्स कॉल्ड मुल्क बाय अनुभव सिन्हा. दैट्स आल्सो अ फैबुलस फिल्म. और भी बहुत हैं यार, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक या इफ आई हैव टू स्टिक टू 3 देन ये these 3 came to my mind immediately. अच्छा, 3 महीने पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा था दैट मैं 3 महीने लूंगा अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, कौन जी, सी फिल्म जी, कर जी, रहा हूँ जी, उसके लिए. जी. तो क्या वो 3 महीने तो बीत चुके हैं, डिसाइड हो गया? एक्चुअली डिसाइड हो गया है. उसमें कुछ एक हम इट्स अ वेरी नाइस कोलैबोरेशन जो हम कर रहे हैं. Okay. और वो कोलैबोरेशन के कुछ जो टेक्निकल पार्ट्स हैं वो अभी सॉर्ट आउट होने हैं, तो उससे पहले मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. अच्छा. बट वो इंटरनली हमें पता है मैं कौन सी फिल्म नेक्स्ट कर रहा हूँ. और एक बारी वो सारा जो लीगैलिटीज और जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सॉल्व होने पड़ते हैं, वो सब जब हो जाएगा तो मैं बहुत जल्द अनाउंस करूंगा. दैट्स ग्रेट. एंड क्विकली, दिस इज कॉल्ड गेट टू नो मी. 4-5 सवाल हैं जिसका आपको जवाब देना है. इफ योर लाइफ वर अ बॉलीवुड फिल्म, व्हाट वुड बी द टाइटल? मलंग. हाँ, क्योंकि मेरे को घूमने का बहुत शौक है. बहुत शौक है. ओके, हम पिक्चर्स भी देखते रहते हैं. व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? I'm a very good still photographer, which a lot of people don't know. मेरा मेन पैशन विजुअल मीडियम की तरफ स्टिल फोटोग्राफी से शुरू हुआ था. वो जब यहाँ आपको दिख रहा है ये अच्छा. हाँ. और अभी भी मेरा सबसे, अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि यू ऑफ फॉर 20 days, जो तुम्हें करना है, मैं एक अपना स्टिल कैमरा लूंगा और किसी बाहर के शहर में बस फॉर 20 days also I'll go walk around and do street photography. हाँ, also we have seen Mini has posted so many stories और वो बेस्ट फोटोग्राफर का क्रेडिट आपको देती है अक्सर. हम देखते हैं वो. बेस्ट एडवाइस यू विल गिव टू योर यंगर सेल्फ? Best advice I would give to my younger self is actually the way I have led my life. Don't take your success too seriously, and failure will not affect you. That is something that I've always lived by. I've seen it in this industry. अपने सक्सेस को ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि अब अगर अपने सक्सेस को सीरियसली लोगे, फेलियर आपको डिस्ट्रॉय कर देगा. I have seen more people destroyed by success than by failure in this industry. True. Close friend in the industry? Katrina always. I mean, in the sense, she's out of all the actors I've worked with. I've got a great relationship with all of them. But Katrina's almost family. And Arshad Varsi. And any collaboration between you and Katrina again? You never know, यार. हम सब storytellers हैं. It's been so many years we have not seen her. Yeah. I would love to. अगर कुछ interesting आएगा तो she'll be the first one I'll go to. Wow, we will wait for that. Okay, best advice you got in life after coming into the industry and from whom? Best advice. I think from Aditya Chopra. He said, he told me कि तुम्हारा एक यूनिक स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का और स्टोरी सिलेक्शन का. स्टिक टू दैट. डोंट ट्राई एंड ब्लेंड इनटू. स्पेशली जब मेरी 1-2 फिल्में सक्सेसफुल हो गई थी, न्यूयॉर्क, एक था टाइगर नॉर्थ, ही सेड कि नहीं, वो यू हैव अ सर्टेन यूएसपी एंड स्टिक टू दैट. उसी से एक क्लटर ब्रेकर आता है. Okay. If not a director, what alternate career would you have chosen? Photography. Absolutely, I would have chosen photography. The last one. What are you scared of the most in life? Losing my loved ones. Otherwise, nothing scares me in this. Nothing scares me. Great. No ups and downs. What? Just the fact that one day you can lose your loved ones. Obviously. I think that is by default with everyone. Yeah. That was great, Kabir. It Thank was you. lovely chatting Thank with you, you and thank you. having you on Movie Fight. Thank you so much for Thank giving you. us time. Thank you so much. Thank you.